तो मैं चाहूँ वंस अगेन जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं हम लोग मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से काफी ये स्टॉक्स करेक्शन हो चुका है। अगर हम लोग आज के दिन करंट प्राइस की बात करें तो 795 के पास क्लोजिंग देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पे एंट्री पॉइंट की तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। रेड फ्लैग्स की बात करें तो किसी भी तरह के एएसएम या जीएसएम में ये लिस्टेड नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसके लिए फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के लिए तो आप यहाँ पे देखिएगा 4 एनालिस्ट ने इसे कवर किया जिसमें 75% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको बीते समय में दे रखा है। अभी आने वाले समय में आपको ऐसा रिटर्न्स देगा कि नहीं देगा ये वक्त ही बताएगा, बट पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें काफ़ी बेहतरीन रिटर्न ये दे रखा है। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 64% की हिस्सेदारी है। अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी, यानी कि यहाँ पर देखिएगा 5.84% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस कंपनी की तो 0.21% की हिस्सेदारी है। अगर मैं छोटे रिटेलर्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको यहाँ पर ध्यान खींचने की कोशिश करूँगा, तकरीबन 7.31% की हिस्सेदारी छोटे निवेशक के पास है। छोटे निवेशक वैसे निवेशक जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम की है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर उसकी इन्वेस्टर की काउंटिंग की तो लगभग आप देखिएगा 2,17,558 छोटे इन्वेस्टर इसके अंदर मौजूद हैं। अगर मैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस के अंदर आपको क्वार्टर्स ऑन क्वार्टर पर कंपेयर करके दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करूंगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा पिछले 2 क्वार्टर में आप कितने परसेंटेज की चेंजेस देखेंगे। नेट सेल्स के अंदर देखिएगा लगभग 22.5% की अपसाइड देखने को मिल रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 27% की यहाँ पर प्रॉफिट हमें देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर परफॉर्मेंस रहा। अभी क्वार्टर थर्ड की बात करें तो इसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। अभी जैसे ही क्वार्टर थर्ड की रिजल्ट अनाउंस होती है तो फिर कहीं ना कहीं और इसके अंदर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अभी जिस तरह की गिरावट है तो मे भी कहीं ना कहीं यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है कि इसके अंदर तेजी देखने को मिले। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम लोग बात करें तो देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नेट सेल्स में अच्छा खासा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट में अंदर भी आपको ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात निकलती हुई आ रही है इस स्टॉक्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा मुनाफा बनाकर दे सकता है ये स्टॉक्स। हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है, उम्मीद है आपको चार्ट क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर सबसे बड़ी चीज तो जून 2024 के अंदर हमें यहाँ पर बोनस देखने को मिला था, 3:1 के रेशियो में बोनस दिया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अभी ये जो चार्ट दिख रहे हैं बोनस के बाद एडजस्टेड चार्ट है। अगर हम लोग अभी फिलहाल बात करें यो स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यू तकरीबन 909 आती हुई दिख रही है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यू तकरीबन 744 आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, तो जिस तरह कि आपने देखा बाजार में पैनिक वाली सिचुएशन बनी हुई थी, इसका इंपैक्ट इसके पड़ता हुआ साफ साफ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें तो एक साइड जोन में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप इजिली इसे देख पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए आप यहाँ पे इजिली देख पा रहे हो, एक साइड जोन में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। इसने इस लेवल्स को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें प्रेशर देखने को मिली है। जिस तरह की बाजार की सेंटीमेंट बनी हुई थी नेगेटिव वाली, तो वहाँ पर इस बीच में इसमें भी गिरावट देखने को मिली। अभी फिलहाल के लिए अगर हम लोग फ्रेश खरीदारी के लिए बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट कर लेना चाहिए। बाजार को अगर एडजस्ट होने देते हैं उसके बाद अगर अपसाइड का मूव आता है तभी आपको यहाँ पर बाय करने की प्लानिंग करनी है। अदरवाइज अभी आप थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डाउन साइड में गिरावट के पीछे कहाँ तक गिरावट रह सकती है या फिर क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए डाउन साइड में, तो मेरे हिसाब से 768 का लेवल जो होता है ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल से यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है। अगर इस लेवल से आप खरीदारी करना चाहते हो तो अपने रिस्क और अपने कैपिटल के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी करिएगा। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो 768 का जो लेवल है एक अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पर। तो इस लेवल से कहीं ना कहीं वापस से अपसाइड का मूवमेंट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को हमें मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोरकास्ट के लिए तो आप देखिएगा ट्रेडिंग व्यू की तरफ से फोरकास्टिंग आई, 4 एनालिस्ट ने इसे कवर किया जिसमें से अपसाइड का जो एस्टिमेट दिया गया तकरीबन 1200 का दिया गया है। तो आप इस रिवार्ड को देखकर आपको ऐसा नहीं कि बाय कर लेना, आपको सोच समझ के बाय करना, क्योंकि बाजार अभी गिर रहा है। बाजार में अभी थोड़ा देखा जाए तो वोलेटिलिटी है, तो थोड़ा सा सेटल डाउन होने दीजिए। उसके बाद कहीं ना कहीं आप इसके अंदर किसी भी तरह का डिसीजन लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में तो 948 का एस्टिमेट दिया गया डाउन साइड में। अगर मैं आपको इसके अंदर रिटर्न्स दिखाऊं तो रिटर्न्स भी आप एक नजर देख सकते हैं।
पिछले 1 साल से हम लोग बात करें तकरीबन 114% का रिटर्न दिया, यानी कि पैसे को दुगुना किया है। पिछले 6 महीने से बात करें लगभग 44% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने से बात करें लगभग 20% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही। पिछले 1 हफ्ते से बात करें लगभग 11% ये स्टॉक्स टूट चुका है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर, तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा आपको नजर आता हुआ दिख रहा होगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी बेहतरीन आपको डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिल रही। साल में ये 2 बार आपको डिविडेंड लगातार देती हुई आ रही है, जो कि अच्छी बात निकलती हुई आ रही है इस स्टॉक्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आप इस स्टॉक्स में रखते हो तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसके क्वार्टर्स के नतीजे को आने दीजिए, तो फिर कहीं ना कहीं इसके अंदर वापस से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है।